जय हिंद दोस्तों, सभी को राम राम। आज मैं बताऊंगा कि कल रात में जो है लखनऊ जेडारो के अंतर्गत जो रिज़ल्ट आया, बेंगलोर जेडारो के अंतर्गत रिज़ल्ट आया और आज किसका बारी है, आज क्या रिज़ल्ट आ सकता है या नहीं आ सकता है, इसके बारे में हम आज विस्तृत जानकारियां आपको देंगे। लखनऊ जेडारो की रिज़ल्ट आया, आखिरकार हमने जो सीट बताया उतना ही सीट आया या उससे ज़्यादा बढ़ के आया, और बढ़ के आया तो कितना बढ़ के आया। बेंगलोर जेडारो का भी बात करेंगे। बेंगलोर जेडारो में भी सीट आखिरकार मैंने जितना बताया था उतना ही आया या उससे बढ़ के आया। लखनऊ जेडारो के अंतर्गत बात करें तो बरेली, अल्मोड़ा और मेरठ आता है। बरेली यारो का अगर बात करेंगे तो मैंने बताया था कि 800 से 900 के बीच सीट आएगा, तो बरेली यारो में लगभग 787 सीट जीडी का दिया गया है। आप देख सकते हैं, मैंने जैसा बता रहा हूँ वैसा ही सीट आया हुआ है। टेक्निकल का 72 यानी 72 आपका 72 जो है सो सीटें आया हुआ है। ट्रेडमैन का अगर बात करें तो 10वीं पास का 70 और 8वीं पास का 89 पोस्ट आया हुआ है। यानी मैंने जैसा बताया था वैसा ही सेम टू सेम आपका बरेली यारो के अंतर्गत आया है। मेरठ यारो में यदि हम बात करें तो हमने मेरठ यारो में बोला था कि 1000 से ऊपर सीटें आएंगी। आप जाकर के वीडियो हमारा देख सकते हैं कि 1000 से ऊपर सीटें मेरठ यारो के अंदर आएगी और है। तो जीडी की फाइनली 1125 जो है सो सीटें मेरठ यारो के अंतर्गत आपका दिया गया है। टेक्निकल की 159 सीटें दिया गया है और ट्रेडमैन की 10वीं पास 68 और 8वीं पास का 90 सीट दिया गया है। टोटल 87 सीट आपका दिया गया है। और आपका अल्मोड़ा की यदि बात करें तो अल्मोड़ा यारो का आपका मैंने बोला था 750 से 900 के बीच आपका सीट आ सकता है। तो फाइनली हमारा जो आंकड़ा था वो एकदम सटीक रहा। जीडी का अल्मोड़ा यारो के अंदर भी 819 सीट दिया गया है। टेक्निकल के अंदर टेक्निकल के अंदर 36 यानी 36 वैकेंसियाँ दिया गया है। और आपका ट्रेडमैन के अंदर यदि बात करें तो ट्रेडमैन को आपको जो है सो ट्रेडमैन के अंतर्गत आपका 19 वैकेंसियाँ दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका वैकेंसियाँ हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं बात करूंगा बेंगलोर जेडारो के अंतर्गत। क्या मैंने बेंगलोर जेडारो में जितना बताया था उतना ही आया या उससे ज़्यादा आया, और ज़्यादा आया तो कितना ज़्यादा आया। मैंने आपको बोला था कि दक्षिण भारत में कुछ सीटें ज़्यादा आएगी, तो दक्षिण भारत में फाइनली चेन्नई जेडारो का रिज़ल्ट जो है सो अभी आना है। अभी बेंगलोर जेडारो का जो रिज़ल्ट आया है इसमें हम दक्षिण भारत में चलते हैं। बेंगलोर जेडारो में आपको मैंने बताया था कि 150 से 200 के बीच में आपकी सीटें रहने वाली है। तो आपका फाइनली जीडी का बेंगलोर जेडारो के अंतर्गत 248 सीटें दिया गया है। यानी 200 बताया था, 46 इजाफा होकर के आया है, यानी 48 सीटें इसमें बढ़ कर के आई है। टेक्निकल की यदि बात करें तो 7 सीट आया हुआ है बेंगलोर जेडारो के अंतर्गत। ट्रेडमैन का बात करें तो टोटल 15 सीटें आया हुआ है, जिसमें 14 सीटें 10वीं पास और 1 सीटें 8वीं पास की आया हुआ। तो बेंगलोर जेडारो का भी मैंने जितना बताया उसमें 48 वैकेंसी सिर्फ बढ़ा है। मैंने बताया था कि 150 से 200 के आसपास रहेगा, तो उतना ही रहा। फाइनली अब हम मैंगलोर जेडारो के अंतर्गत बात करेंगे। तो मैंगलोर जेडारो को मैंने बताया था कि 550 से 600 के बीच आपका सीट रहने वाला है। तो मैंगलोर जेडारो में आप हमारा वीडियो देख सकते हैं पीछे जा कर के, और आप मैंगलोर जेडारो मैंने 550 से 600 बताया था लगभग रहेगा। तो मैंगलोर जेडारो को फाइनली सीट 709 जीडी की सीटें दिया गया है। टेक्निकल को 28 सीट दिया गया है। ट्रेडमैन को 22 सीटें दिया गया है। 2 8वीं पास की सीट है, यानी टोटल 24 सीट ट्रेडमैन को दिया गया है। तो मैंगलोर जेडारो में भी लगभग मैंने जो बताया वही आया है, सिर्फ इसमें 2% रिजल्ट इजाफा होकर के आया है, यानी बढ़ कर के आया है। अब मैं ले चलूँगा आपको कालीकट यारो के अंतर्गत। कालीकट यारो में मैंने बताया था कि 350 से 400 के आसपास आपका सीट आ सकता है, कि इसमें भी 3% इजाफा होकर के यानी 13% रिजल्ट इनका कालीकट यारो का आया हुआ है। जिसमें कालीकट का मैंने 400 के आसपास बताया था। 483 टोटल जीडी की वैकेंसियाँ इसमें दिया गया है, यानी 83 वैकेंसियाँ इजाफा करके आया है, थोड़ा बढ़ा करके आया है। टेक्निकल का यदि बात करें तो टेक्निकल में 83 दिया हुआ है, और ट्रेडमैन को 14 सीटें 10वीं पास और 13 सीटें आपका 8वीं पास को दिया गया है। तो मैंने जैसा बताया था बेंगलोर जेडारो के अंतर्गत और लखनऊ जेडारो के अंतर्गत सेम टू सेम उतना ही सीट आया। तो मैंने जो आंकड़ा लगाया था वो आंकड़ा सही और सटीक निकला। तो मैंने आपको बताता हूं कि सेना भर्ती से जुड़ी सटीक सही विश्लेषण जानकारियां पाने के लिए हमारा चैनल पे ज़रूर आप विजिट करें। और जो भी नए बच्चे हैं
सभी को शेयर करने का काम करें, क्योंकि उनको यदि सटीक जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे माध्यम से यदि मिलता है तो वो मोटिवेट रहेंगे, डिमोटिवेट नहीं होंगे। और जो बच्चे तैयारियां कर रहे हैं वो भी हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।